नहीं बच सकते, फास्ट फूड से नहीं बच पाते, मोबाइल के रेडिएशन से नहीं बच पाते, तंबाकू धूम्रपान से बच जाते हैं, मद्यपान से बच जाते हैं, लेकिन चिंता से हम भी नहीं बच पाते हैं, वायरस से हम भी नहीं बच पाते हैं। तो यानी अभी कारण इतने हैं बीमारियां होने के, और उन कारणों के बीच में एक साइलेंट किलर और पैदा होते जा रहे हैं, जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं चल रहा है वो, और वो बढ़ते जा रहे हैं साइलेंट किलर। मतलब जो लोग बहुत अच्छी, हमारे से कई गुना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो हर तरीके से मतलब पक्के न्यूट्रिशन खा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड के महंगे से महंगे न्यूट्रिशन खा रहे हैं, महंगे से महंगी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिम जा रहे हैं, खान पीन हर चीज पे नियमित दिनचर्या है, सेलिब्रिटीज है, लेकिन वो भी जा रहे हैं और ये संख्या भी बढ़ती जा रही है। फेरे खाते हुए दुल्हन चले जाती है, फेरे खाते हुए चली जाती है। बताओ इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। गाना गाते हुए सिंगर चला जाता है, रामलीला में रोल प्ले करने वाला हनुमान चला जाता है, गरबा में डांस करने वाला चला जाता है। अब ऐसा तो मतलब अचानक कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। ऐसे में हमें थोड़ा चिंतित होने की जरूरत है, और कोरोना के बाद में ये मामले और बढ़ गए। मैं तो लगभग लगभग डेली एक आध खबर डेली सुन लेता हूँ, वो मेरे इर्द गिर्द की होती है, यानी मिलने वाले समाज वाले। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कोई मैं ही कह रहा हूँ कि भाई मैंने कोई अफवाह खड़ा कर दिया हो। हार्ट अटैक से सावधान इंडिया, ये डीएनए में सुधीर चौधरी कह रहा है, फिर डीएनए में ठंड में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ये फिर कह रहा है। ये बड़े बड़े टीवी चैनल अचानक इनमें कहां से आ गए। इनको तो कुछ दूसरे कांड दिखाने होते थे, अभी यहाँ इधर क्योंकि इधर मामला बढ़ गया है, और नौजवानों में कम उम्र में हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है। और भारतीयों में क्यों बढ़ रही है दिल की बीमारी ऐसी, ये तो मैंने केवल लिमिटेड खबरें ली है। अभी भारत जोड़ो यात्रा में हार्ट अटैक में सांसद की मौत हो गई। एक्चुअली में तो ये है कि 2016 का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, सरकार का प्रमाणित, कि भारत में हो रही मौतों में से 61% मौतों का कारण है जीवन शैली। यानी हमारी जीवन शैली में कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये 61% मौतों का आंकड़ा 2016 का है, अभी ये बढ़ा है, घटा नहीं है। हर चीज बढ़ रही है, न तो कोई बीमारी घटी है और न मौतें घटी है, न किसी एक बीमारी का कारण घटा है। मतलब हर चीज बढ़ रही है। कोविड के बाद वो और ज्यादा बढ़ी है, यानी हम कहीं रिस्क जोन में हैं। भारत बीमारों का देश बनता जा रहा है। ऐसे में मैंने एक नई पहल करी है, और उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। ये बिजनेस नहीं है, ये सेवा है। मेरे को प्रेरणा मिली, मैंने कहा जिंदगी में ये भी कुछ करना चाहिए, साथ में अपना भी लाभ होता है, दुनिया का भी लाभ होता है, और वाकई भला होता है। भला नहीं, वाकई भला होता है। मतलब सच्चाई में गारंटी से भला होता है कि यार लोगों को ऐसा सिखा दिया जाए कि लोग रोग मुक्त जीवन शैली को सीख जाए, और जिंदगी में उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। क्योंकि हॉस्पिटल खतरे की घंटियां बने हुए, जितनी मौतें हॉस्पिटल में हो रही है, जितने डॉक्टर खुद बीमार हैं, उससे ज्यादा बीमार कोई नहीं है। मैं जब जयपुर के हार्ट अटैक के सबसे बड़े डॉक्टर, जिनका अपॉइंटमेंट मिलता था तो ऐसे लगता था कि भगवान की डेट मिल गई, वो हार्ट अटैक से मर गए। क्या यार, अब फिर तो वो जो खुद ही अपने हार्ट को नहीं बचा पा रहा है। मतलब ऐसे में कुछ करना चाहिए। तो और हार्ट डिजीज, मतलब ये रोग है जो बढ़ते जा रहा है, ये लाइफस्टाइल, हार्ट डिजीज, मोटापा, डायबिटीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, थायराइड। और ये जो स्थिति है ना, बहुत दयनीय है, और सबकी स्थिति आजकल यही है, क्योंकि मौतें अब वेंटिलेटर पे ही होती है, और इससे अगला जन्म और बिगड़ जाता है। मतलब चूंकि मैं आध्यात्मिक दुनिया का आदमी हूं, तो मेरे को पता है कि ये मौत, क्योंकि छटपटाती हुई मौत छटपटाता हुआ जन्म देती है। मौत तो घर पे होनी चाहिए यार, मौत तो नेचुरल है, होनी है। शरीर को तो छोड़ के जाना ही है। मकान पुराना हो गया तो नए में जाना ही है, उसको बहुत बड़ी बात है। जब शरीर पुराना हो गया तो नए में जाना ही है, तो घर से जावे ना भाई। हॉस्पिटल में मशीन में क्यों जा रहे हैं। कौन है, मुझे कोई बचा हो तो बता दो कि साहब वेंटिलेटर पर जाने से बच गया। वो तो बिल्कुल वेंटिलेटर पे गया इसलिए वापस ही आ गया।
वो 2 दिन और रुक जाता, बस वो 2 दिन छटपटाता ज्यादा है, वो बस छत की पंखे, हॉस्पिटल के पंखे देखता है, मतलब बड़ी। और 16% आदमी अपनी कमाई का, ये इंडिया का आंकड़ा है। और जो डायबिटीज वाले हैं वो तो 20 लाख। जबकि ये सब बचाया जा सकता है, बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है, ये पॉलिटिशियनों को बचाया जा सकता है, ये बड़े बड़े लोग जो जा रहे हैं इनको भी बचाया जा सकता है। भारत की तस्वीर कोई खतरनाक से कम नहीं है। भारत में हर साल 17 लाख से अधिक कैंसर के केस दर्ज हुए। 17 लाख कैंसर, जिसके नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। हर 12वां भारतीय डायबिटीज से पीड़ित है। ये आंकड़ा भी अभी और बढ़ गया है, अब 10वां हो गया। हमारे इर्द गिर्द हमारे परिवारों में एक हाथ मिल जाएगा। भारत डायबिटीज में राजधानी बन चुका है, शर्म की बात है। और हर बीमारी बढ़ रही है, कोई सी बीमारी नहीं घट रही है। मतलब एक बीमारी का नाम बता दो कि सर ये तो अब गायब होने लग गई, हम भी काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी बढ़ रही है। इसका मतलब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मतलब मैं कितनी, इनमें से कौन सी बीमारी का नाम बोलो कि भाई सर ये तो गायब हो गई आजकल, इसका नाम हटा दो आप। हर बीमारी बढ़ रही है। और जितनी भी बीमारियां, उसमें डॉक्टर एक ही बात कहता है, जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। यानी वो बीमारी को ट्रीट कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। वो बीमारी को डील कर रहा है। डील मतलब डीलर। डील कौन करता है? डीलर। यानी वो बीमारी का डीलर है। वो कहते हैं जिंदगी भर आते रहना, मेरा काम धंधा चलता रहेगा, डायबिटीज की दवाई लेते रहना। वो बीमारी को डील कर रहा है क्योंकि वो बीमारी का डीलर है। वो डायबिटीज का डीलर है। वो ये कभी नहीं कहता कि डायबिटीज ठीक हो जाएगी। जबकि डायबिटीज ठीक होती हुई मैंने देखी है, सब एलर्जी ठीक होती हुई देखी है, सारी चीजें मैं देख रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं। और आप चलेंगे आप भी देखेंगे। अस्थमा ठीक होते हुए देख रहा हूँ, किडनी ठीक होते हुए देख रहा हूँ, हार्ट डिजीज ठीक होते देख रहा हूँ, थायराइड देखते हो, वाइट 1-2 दिन में ठीक होते हुए देख रहा हूँ, ये सारी। और इसके लिए पूरी दुनिया कह रही है आपको जिंदगी में दवाई लेनी पड़ेगी। मतलब हर आंकड़ा यूं डराने वाला है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं, इनमें से 60 से लेकर 80% लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है, बीमारियों को रोका जा सकता है। कितनी बड़ी बात, 80%, 60% बीमारियों को रोका जा सकता है और वापस उनको ठीक किया जा सकता है। 10-20% की तो गारंटी नहीं करते। और अगर हम थोड़ा सा जीवन में एक मिशन बना ले सेवा करने का, कि जो किसी के दर्द की दवा बन गया, सही मायने में उसका जीवन सफल बन गया, तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और हम सब मिलकर एक भागीरथ कार्य में, इसमें आरसीएम का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने वहां पर भोपाल में आरसीएम को एक ब्रांड बनाया। यार आरसीएम वाले जो कैंप करते हैं तो आरसीएम वाले लोग आते हैं। आज मेरे नाम से वहां कोई कैंप बुक है तो वो उनके पास इतनी बुकिंगें आती, इतनी बुकिंगें आती, लेकिन जो डेट हमने ले ली वो औरों को नहीं देते। उनके ऊपर रोज दबाव आता है। उनका मैनेजमेंट उनको पूछता है डेट खाली है, दे कैसे नहीं रहे हो आप, ऐसे कैसे हो सकता है। लोग कलेक्टर के दबाव आते हैं, एसपी के दबाव आते हैं, वो कहते हैं सर फुल हो गया। उनको भरोसा है आरसीएम वालों पे। और हमारे मतलब काफी लीडर, कोर लीडर वहां जा चुके हैं। सुरेंद्र वस्त जा चुके हैं, प्रहलाद सर जा चुके हैं, विजय विरोधिया जी अनेक बार जा चुके हैं, श्याम जी का परिवार जा चुका है, विजेंद्र जी राठौड़ जा चुके हैं, राजाराम जी जा चुके हैं, केसी जी जा चुके हैं, मैं जा चुका हूँ, कदम जी जा चुके हैं, रत्नेश जी जा चुके हैं, राकेश जी जा चुके हैं, साबुद्दीन जी जा चुके हैं, मतलब बहुत, अत्री जी जा चुके हैं, अभी तक जेके जैन जी कई बार जा चुके हैं, अनेक बार परिवारों को लेके जा चुके हैं, पूरी टीम को ले जाते हैं। ऐसे में हम एक पहल करना चाहते हैं, इसी के लिए मैं आज आपको निवेदन करने आया हूँ कि भाई नई पहल, कि थोड़ा नया तरीके से जीना सीख लेते हैं ताकि स्वस्थ रहे और रोग मुक्त जीवन जिए। और खाली यही नहीं, वहां पर जाने के फायदे एक नहीं अनेक है। अनेक मतलब मैं उन फायदों की लिस्ट बनाऊंगा तो मेरे को प्रेजेंटेशन बनाने में, मतलब पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, एक तो हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा, आपके घर में बीमारियां नहीं आएगी, आप काम करने में पहले से ज्यादा सिद्धस्त हो जाएंगे, अपने खुद के डॉक्टर आप बन जाएंगे और एक होलिस्टिक चीजें सीख जाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी जिंदगी में बढ़ जाएगी। जिंदगी में ऑपरेशन टेबल पे कभी नहीं जाना पड़ेगा।
लाइफस्टाइल, क्योंकि कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज हो और अचानक की जो ये खबरें सुनते हैं वो भय निकल जाएगा, भय रहित जीवन हो जाएगा। अभी मेरे एक मित्र दिल्ली के लोकल होस्ट वो गए तो उनको स्टंट लगा हुआ था, पहले वो डरा डरा जीते रहते थे, अब उनका डर निकल गया कि यार तो मेरे हाथ में है। और लाइफ रिचार्ज हो जाएगी, सीख जाएंगे, रिकवरी आएगी, फुल एंजॉय। जो वहां पर अभी तक एक बार गया है वो बार बार आना चाहता है। और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कोई बीमारी है तो वो प्रिवेंटिव नहीं है तो पहले से ही रुक जाएगी, और है तो ठीक हो जाएगी। नहीं है तो कोविड है तो नहीं आएगा, क्योंकि हम इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। और बीमारी कोई भी हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर पाचन तंत्र संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग, जीवन शैली संबंधित रोग, हड्डी और मांसपेशी संबंधित रोग, स्नायु तंत्र संबंधित रोग और कुछ अन्य कई रोगों का सफल सफल समाधान बिना दवा के मिलता है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट टू बेस्ट गिफ्ट है खुद के लिए। अपने को इससे बेटर गिफ्ट कोई नहीं मिलेगी। और वो जो 5 दिन, वो 7 दिन हम रहते हैं, वो हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। ये देखो आप, हमारे वहीं की भोपाल, जब हम लेक देखने जाते हैं, साइट सीइंग का प्रोग्राम, वहां की फोटोज हैं, और वहां पर ऐसे डांस एंजॉय करते हैं क्रूज में। ये क्रूज की हमारी जर्नी है। आपके पास साउंड नहीं आई होगी। और ये मैंने जाना शुरू किया जब मेरे ये लाइन मेरे समझ में आ गई कि यार जिसको अपने लिए समय नहीं हो तो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। पहले मैं भी ऐसे ही टाइम नहीं निकालता था। मैंने कहा साला खुद के लिए टाइम नहीं तो फिर जिंदगी जीने का फायदा क्या है। 5 दिन तो खुद को देने ही देने हैं। मेरा बस चले तो मैं हर महीने चले जाऊंगा, लेकिन हर महीने तो नहीं जा पाता हूँ। लेकिन मैंने मिशन बना लिया कि हर कैंप में, चाहे वो आरसीएम का कैंप है तो मैं हर कैंप में लोगों की मदद करने के लिए जाता ही जाता हूँ। और जब हमारे पास ये होता है ना तो हम कमाए भी। और एक्चुअली में सफल वही होता है जो अच्छी आदतों का धनी होता है। और वहां पर जो दिनचर्या सिखाई जाती है, वहां के वातावरण की खुशबू कहूं, वहां के जमीन का ओरा कहूं, वहां की पवित्रता की शक्ति कहूं, वहां की संतों की शक्ति कहूं, वहां पर जाने से हम मतलब बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत कुछ पा लेते हैं। ये वहां की पूरी दिनचर्या रहती है। और सबसे बड़ी बात है, वहां पर हमें हर चीज का कारण बताते हैं कि आपको बीमारी क्यों आती है, उसका निवारण क्या, वो भी हमें ही सिखाते हैं। खुद को डॉक्टर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई ब्लड प्रेशर है, तो वो ब्लड प्रेशर को आपको कैसे पता चलेगा, उसके लक्षण, इसकी ट्रेनिंग होती है वहां। मुख्य कारण क्या है कि भाई आपके ये कारण हटाओ, उनको कहते हैं कारणों को हटा दो। तो वो कारण उपचार घर में कैसे करें वो सिखाते हैं। आपकी किचन में कौन सी दवाइयां पड़ी है वो सिखाते हैं। और आप बिना पैसा खर्च किए इलाज कैसे भी किए, जैसे वो बताते हैं भाई ये तो आप मुख्य परहेज कर लो, ये मुख्य कारण क्या है, लक्षण क्या है, हर चीज का वो समाधान देते हैं। ऐसे हर हर बीमारी में वो देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वहां के जो फाउंडर डॉक्टर हैं वो हमें बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। मतलब कोई किसी से मिलने की कोई फीस नहीं है, फ्री अवेलेबल। जनरली जितने बड़े डॉक्टर होते हैं ना उतने मुश्किल से मिलते हैं, वहां जितने बड़े डॉक्टर हैं उतने आसानी से मिलते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है सेवा करना। मतलब जो इस हॉस्पिटल की, कॉलेजों की स्थापना करने वाले हैं, और जो हम आप मतलब आम आदमी जैसे मिलते हैं, जो वहां के सीएम, आप बिना फीस के दिन में 4 बार मिलो, कोई दिक्कत नहीं। और वहां का सब कुछ फ्री है। अब आप कहोगे फ्री कैसे है भाई, ये इन चीजों का तो वहां कोई चार्ज ही नहीं, वहां तो ठहरने का ही चार्ज लगता है। ये सब महंगे महंगे सिस्टम है, ये सब महंगे महंगे सिस्टम है। और पूरी उपलब्ध खान पीन है शानदार तरीके का। इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की अकेली मेडिकल कॉलेज है जो लड़कियों के लिए इसकी नेचुरोपैथी की, वो इसी संस्था द्वारा संचालित होती है। हम इसी टूर में क्रूज की जर्नी, शानदार क्रूज की जर्नी करते हैं। और इसके लिए ये 5 दिन का कैंप मैंने डिजाइन किया है, ये मेरा डिजाइन है। उनके यहाँ 10 दिन का कैंप होता था, और उनका 10 दिन का कैंप हमेशा पैक होता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आते हैं, पूरे दुनिया के लोग आते हैं।
और वो 10 दिन से साइंटिफिक प्रूफ होता है उनके पास कि पहले की जांचें करा लो, 10 दिन बाद की जांच करा लो, आपको जांच रिपोर्ट में अंतर मिलेगा। लेकिन मैं पहली बार गया तो मैं कोविड के दौरान गया था, बड़ा ढूंढते ढांढते भगवान की कृपा से मेरे को वहां जाने का मौका मिला। मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने उनका सर कि मैं अपने लोगों को लाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर 10 दिन तो लोग आ नहीं पाएंगे, 5 दिन का। उन्होंने मेरे कहने से मेरे ऊपर भरोसा करके 5 दिन का कैंप डिजाइन किया, जो कि वो नहीं करते हैं 5 का। मैंने कहा सर मैं 10 की बात करूंगा तो लोग आएंगे ही नहीं, 5 का आप डिजाइन करके देखिए। और पहला कैंप हुआ, वहां जो भी लोग गए उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि वो सफल हुआ। वो अपने परिवार को लाने के लिए वहां जाने के बाद संकल्प किया। हालांकि कोई रोज नहीं जा पाता, लेकिन वो पहला कैंप मेरे लिए प्रेरणा बन गया। और फिर मैंने कैंप से कैंप आगे के आगे बुक कराना शुरू कर दिया। तो अगला कैंप मैंने बुक कराया मई का, 2 मई से 6 मई का। क्योंकि सारा कैलेंडर देख के ध्यान रख के भाई मार्च हमारा टारगेट का महीना है, हाँ भीलवाड़ा का फंक्शन की डेट है, दिल्ली के फंक्शन की डेट है। तो उस हिसाब से मैंने अगला कैंप बुक कराया। और ये कैंप बुक कराया मैंने 2 मई से 6 मई का। ये 5 दिन का कैंप है। और एक कैंप बुक कराया हुआ हमने, और ये ऑलमोस्ट फ्री है। लोग पूछते ना चार्जेस क्या है, तो मैं चार्जेस मेरे हिसाब से ये बिल्कुल फ्री है। क्योंकि वहां पे ठहरने का है ये जो उसमें एसी रूम की तो कोई जरूरत है नहीं। वहां पे वहां के माहौल को जो मैंने देखा, एसी की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी को जरूरत हो तो एसी अवेलेबल है, हर रूम में लगा हुआ है। आप जाके भी एसी की चाबी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा पे करके पहले बिना एसी बुक करा सकते हैं, क्योंकि एसी लगे हुए हैं। एसी कोई रूम अलग नहीं है, रूम वही है। आप एसी चालू करना है तो आप जाके भी वहां भी करा सकते हैं। तो यानी 5,000 5 दिन का, 6,000 5 दिन का। कपल जाते हैं उनको रूम मिलता है, और सिंगल जाते हैं उनको डॉर्मेट्री, वो भी मतलब। और एक कैंप लिया हुआ हमने 2 जून से 6 जून का, ये 5+1 का है। ये 3 जून से 8 जून का 2 कैंप हमने बुक करा रखे हैं। इसमें सिर्फ चार्जेस बढ़ा है 500 रुपए, क्योंकि अगला जो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा जो बढ़ाया वो ट्रेनिंग के लिए बढ़ाया, कि हम संकेत जी को, और ये वहां के रूम है जो मैं अगर बाहर कहीं जाता हूँ, मतलब मैं क्योंकि ऑल इंडिया में टूर करता हूँ, तो इस कैटेगरी के रूम मुझे 2,500 3,000 2,000 से कम में कहीं नहीं मिलते हैं। तो यानी रूम का जो चार्जेज है, वो चार्जेज से भी कम चार्जेज में मुझे मिल रहा है। 6,000 हुआ, तो 6,000 में एक दिन का 1200 1200 हुआ, और मुझे ये रूम मिलता है 2,500 में। अब बाकी यानी जो ट्रीटमेंट है, जिसमें सब महंगे से महंगे ट्रीटमेंट है, वो फ्री हो गया। डाइट वहां की इतनी बढ़िया, वो फ्री हो गई। तो ठहरने का तो लगेगा वो भी। और जो डॉर्मेट्री जिसका नाम है, वो भी कोई डॉर्मेट्री नहीं है, वो भी वीआईपी लॉन्ज है। उसकी भी सफाई, ये जैसा मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ वैसी क्लीनिंग रहती है वहां। और इस बार के कैंप में जून वाले कैंप में प्रहलाद जी है, मैं दोनों में हूँ, केसी जी है, संकेत जी है। क्योंकि इस बार हमने इसमें ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग भी ऐड कर दी है। तो और अब यहाँ आज बात करने का पर्पज क्या है, कि ये जो जून का और मई का महीना, ये स्कूल के हॉलीडे है। और स्कूल के हॉलीडे ने होने की वजह से हाईएस्ट बुकिंग हॉलीडे में ही आती है, नेचुरली है। तो उनके पास बुकिंग का बहुत जबरदस्त प्रेशर है। तो अब वो हमारे को कहते हैं सर आपकी डेट को हम औरों को दे देवे तो आपकी शिकायत, और नहीं देवे तो हमारे ऊपर वालों की शिकायत। तो या तो आप बुक कराइए या मना करिए। तो अब हमारे को अगर जाना है तो बुक तो अभी कराना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बिना एडवांस बुकिंग, बिना पेमेंट के बुकिंग के कोई सीटें बुक नहीं हो सकती। क्योंकि वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वहां मानव सेवा, मानव सेवा। 100, मतलब मैं आपको बता दूं कि वहां पर 125 बेड का हॉस्पिटल है, और 150 लोगों का स्टाफ है। तो प्रॉफिटेबल तो बन नहीं सकता वो। तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट के अधीन चलता है, संतों का काम है। तो हमारे को ये संत जी के डायरेक्शन में चलता है। अभी प्रेजेंट में सिद्ध बाबू जी हैं, और पहले संत तीर्थराम जी थे। इस संबंध में आपको कभी भी कोई लिंक वगैरह मंगाना हो तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं, फोटो शॉट ले सकते हैं। ये आपके पास में कॉन्टेक्ट नंबर आप सेव कर लें।
और हॉस्पिटल से कोई जानकारी लेनी हो तो वो, लेकिन अपने कैंपों का अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो मतलब दिक्कत तो कोई भी नहीं है। तो वहां के कांटेक्ट नंबर भी मैं आपको दे रहा हूं। और कल सुबह जो है 8 बजे ये ट्रेनिंग है। अब मैं चाहूंगा कि किसी का कोई सवाल हो। आज हमारे बीच में माननीय प्रहलाद जी भी होंगे, और भी आज मैं चूंकि कॉलिंग नहीं कर पाया था तो अब मैं थोड़ा सा होस्ट, कुछ लोग जो भी हैंड, प्रहलाद जी अगर आप हैं तो हैंड रेज कर देंगे। सर वो पोस्ट है सर पहला सर। ओके ओके ओके। सर गुरुदेव गुरुदेव जय हाँ आरसीएम। हाँ, जय हर सिंह। अब आप कोई भी किसी का भी कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। हाँ बोलिए राज जी। एक्चुअली में हम धर्म संकट में इसलिए पड़ जाते हैं कि स्कूल की छुट्टियों का दिन है, उनके पास मैनेजमेंट सबका प्रेशर रहता है। तो भाई हमारे पास बुकिंग आ रही है, आप कहोगे सब हमारे को ऐसे ही हवा में बुक कर लो, तो हवा में तो कैसे हो सकता है। हाँ राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर इसमें क्या इंक्लूडिंग खाना पीना इंक्लूडिंग है क्या नेक्स्ट सब कुछ इंक्लूडिंग है, वहां जाने के बाद जेब में हाथ नहीं डालना है। खाना पीना घूमना नाचना गाना, वहां डेली शाम को डांस होता है और आपको खुल के डांस करने का मौका मिलेगा। क्योंकि वहां का 9 बजे से 10 बजे का एक सेशन होता है जिसका नाम है आनंद मेला, जिसमें जिसको जो कला आती है वो उसको अभिव्यक्त करनी है। डेली होता है आनंद मेला, वो भी ट्रीटमेंट का पार्ट है और उसमें डेली आपका डांस। थैंक यू सर। और सर